हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 26 फरवरी 2023 को जो राजस्थान थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था वह हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये इसके आंसर हैं, सभी वो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताए जाएंगे। तो देखिए, संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। तो देखिए, संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, वो जैसलमेर से नहीं गुजरता है, बाकी श्रीगंगानगर से गुजरता है, बीकानेर से गुजरता है और बाड़मेर से गुजरता है। तो इसका सही आंसर है वो जैसलमेर होगा। अगला देखिए, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी लोक में पहली ने काय कवे जावे है, यानी पहली को क्या कहा जाता है राजस्थानी भाषा में? तो आडी कहा जाता है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। न्यूनतम साक्षरता दर जालौर में है, बाड़मेर में नहीं। अधिकतम जनसंख्या जयपुर में है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में है, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में है। अगला देखिए, वे कौन सा कवि है? जगकारी भक्ति आर्य चमत्कार री वजह सु लोग बाने परमेश्वर ते समान बतावन लगा हा। तो इसका सही आंसर माना गया ऑफिशियल की के अनुसार बारहट ईसरदास। अगला देखिए, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो बिलारा चूना पत्थर में कौन सा स्थित नहीं है? नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर या जोधपुर। तो देखिए, आंसर की के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका उत्तर देते हैं 6 में सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगानगर। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में कौन सा जिला स्थित नहीं है? गंगानगर नहीं है। लाठी श्रेणी में से संबंधित है। तो जलभृत यानी जल की पट्टी है। चंदनमाला रास कावेरी डीठरू किन भातरो काव्य है, यानी चंदनमाला रास है वो किस प्रकार का काव्य है? तो इसका सही आंसर होगा खंड काव्य। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? छतरपुर। मेवाड़ चित्रकला शैली की सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। विजयशाही एक प्रकार की है पगड़ी। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है वह है। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। अब जोधपुर तो अब भी नहीं लगता, अब जोधपुर से अलग हो गया है। कौन सा? फलोदी, और फलोदी लगता है 9 किलोमीटर। राजस्थान की भक्त कवियत्री गौरी बाई रो जन्म कठे हव्यो। तो कहने का मतलब है जन्म कहाँ हुआ गौरी बाई का? तो सही उत्तर है डूंगरपुर। अगला देखिए, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये देखिए, पेपर में त्रुटि की गई थी और त्रुटि क्या हो गई? 18वीं शताब्दी लिख दिया, जबकि हमें उत्तरी देखना है। मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा राहुल ने। अगला देखिए, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कितने श्रेणी प्रतिशत वन सबसे ज़्यादा है? तो रक्षित वन। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? पुंगी। वाल्दा सिरोही प्रसिद्ध है टंगिस्टन के लिए। 18 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को किसने हराया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। झालावाड़ मुख्य बोली कौन सी है? हाड़ौती। 5 जनवरी 1949 को यानी 5वें चरण में सिरोही का प्रशासन किसे सौंप दिया गया? तो बम्बई को सौंप दिया गया। राजस्थान के पूर्वी, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। रीड कोर स्थापित किया गया, तो रीड कोर है तो अक्टूबर 2004 को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा होता है? तो होता है आखा तीज को होता है। इसके अलावा देखिए, गणगौर को भी होता है, कजली तीज जिसे बूढ़ी तीज कहते हैं, जिसे सातुड़ी तीज कहते हैं, जिसे बड़ी तीज कहते हैं, उसी दिन भी होता है। बेवाण कला प्रसिद्ध है, तो ये काठ का एक मंदिर होता है, यानी काष्ठ कला से संबंधित है। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तो अकवाली निक्षेप खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो अकवाली निक्षेप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्या देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में? 25 में बी देखते हैं। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार 25 में बी है क्या?
जी हाँ, अकवाली निक्षेप तांबा के लिए प्रसिद्ध है, 25 में भी है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बांडोली में है। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य पुरातत्व का योगदान रहा, आप सबको पता है। इसका सही आंसर अमलानंद घोष है। दयाराम साहनी, बीबी लाल वगैरह, देखिए बीबी लाल बे थे, दयाराम साहनी इसमें नहीं है, तो कालीबंगा से संबंधित अमलानंद घोष है। विरुद्ध क्षत्रिय रचनारो, तो विरुद्ध छत्री किसने लिखी है? दुर्साडा ने। अगला देखिए, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़च गंभीरी इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़। प्रश्न नंबर 30 देखिए। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां लगी है? तो जयमल और फत्ता की लगी हुई हैं। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश होता है, दक्षिण पूर्वी, अर्थात कोटा बूंदी बारा। अगला देखिए, बा बोल्डर है तो जोधपुर में। कन्हैयालाल सेठियारी कुवीरती कौन सी नहीं है? तो सोन मिर्गला नहीं है, बाकी मिंजर है, लीनटासर, मारिरो हेलो है। डामोर जनजाति कहाँ है? तो डामोर जनजाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में है। मालवेरी बोली कौन सी है? तो मालवेरी बोली रागड़ी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री के विवाह शहजादा सलीम 1585 में किया? भगवंत दास, इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वह है? तो आइए ऑफिशियल की के अनुसार देखते हैं इसका उत्तर क्या माना गया है। 37, तो 37 में ए माना गया है। तो देखिए ए पर क्या आता है 37 क्वेश्चन नंबर पर। जी हाँ, झुंझुनू राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है झुंझुनू माना गया है। अगला देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में भेड़ पाए जाते हैं? तो चंबल बेसिन में। गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी तो वो ली थी जाम्बू जी ने और जसनाथ जी ने, तो इसमें जाम्बू जी हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को वालदरा और दजिया कहते हैं, तो दजिया हो जाएगा। निम्न से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, जिसका पुराना क्वेश्चन है ये करंट का उस समय का 2023, लेकिन अब 2024 आने वाली है। तो देखिए, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं तो आवासीय विद्यालय सुविधा युक्त होता है और किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है पब्लिक स्कूल में, तो सभी हो जाएगा। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है, तो आरटी की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है कि किसी बालक की अगर किसी बालक के पास आयु का सबूत नहीं है तो भी उसे विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। अगला बाल मित्र योजना का उद्देश्य है, तो बाल मित्र योजना का उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से बालकों को सहायता देना है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की संख्या होती है 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य है कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए और कोई भी भूखा न रोए। कुरंजा का जिला कुरंजा है वो जोधपुर का है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है तो 15 वर्ष है। ददरेवा देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो कोई भी नहीं है, लेकिन आंसर की में 15 माना गया है क्योंकि पढ़ना लिखना अभियान। ठीक है, अगला देखिए, ददरेवा गोगा जी का जन्म स्थल है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। पहले 2 था फिर 5 कर दिया। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है। बी, तो देखिए 1961 में सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? 1961 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? 243 ए। 243 बी ग्राम पंचायत के बारे में, 243 सी संरचना के बारे में, 243 डी आरक्षण के बारे में है, ई कार्यकाल के बारे में है, एफ योग्यता के बारे में है।
जी कार्य के बारे में है, एच कर के बारे में। अगला देखिए किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है, तो बीकानेर में। अगला देखिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र हैं, ये सभी पात्र बताए गए हैं। आंसर की में भी डी लिखा हुआ है। तो हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, सर्वे, ये करंट का है, काम का नहीं है। देखिए आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8(9) के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व है। तो कोई तो बताता है राज्य सरकार, कोई बताता है केंद्र सरकार। लेकिन हम आंसर की में देखेंगे 55 का उत्तर क्या बताया गया है, बी। आंसर की में बी बताया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 55 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है बी, राज्य सरकार। जी हाँ, राज्य सरकार बताया गया है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का अधिकार है, वो राज्य सरकार को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 ही लोक सेवा आयोग के कार्यकर थे। अगला क्वेश्चन, ये करंट से संबंधित। अगला देखिए बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है, बांसवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन, ये करंट का था। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो भारतीय संविधान में शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू का संबंध है, ये पुराना क्वेश्चन था। केसी मालू का संबंध संगीत से है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन हो चुका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62, डाइट का पूरा नाम है, डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान चंदेरिया सेंटर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये जस्ता के लिए जाना जाता है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, 64 नंबर में देखते हैं आंसर के, डी। तो सही उत्तर क्या है, 5 सितंबर 2022। अगला क्वेश्चन है जोधपुर में आईटी जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया, ये पुराने क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2022 पुराना। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, तो जनवरी 1544, 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया, 14 ने। ऑप्शन डी 14 ने। 67 नंबर। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न को कालक्रम अनुसार सजाइए, लास्ट में पूंछी आयोग आएगा, यानी लास्ट में 3 आएगा। तो लास्ट में 3 किस में आ रहा है, नंबर 1 में ही आ रहा है, लास्ट में 3। तो पहले आएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद आएगा राजमनार आयोग, उसके बाद आएगा आनंदपुर शाही प्रस्ताव, उसके बाद आएगा सरकारी आयोग और लास्ट में आएगा पूंछी आयोग। अगला देखिए महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो देखिए ऑफिशियल की में इसका क्या आंसर माना गया है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग बताते हैं। तो 69 में क्या आंसर माना गया है सरकार की, ये ऑफिशियल की है, तो इसी के अनुसार चलेंगे। 69 में डी माना गया है, 69 में डी माना गया है। तो देखिए डी माना गया है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति माना गया है, और ज़्यादातर कोचिंग वाले यही बता रहे हैं। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति उत्तरदायी नहीं है, ये ऑफिशियल की में लिखा हुआ है, आपके सामने मैंने दिखा दिया। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी होती है, महासागरीय लवणता में भिन्नता भी होती है, वाष्पीकरण है, वर्षा भी होता है, लेकिन चंद्रमा की आकर्षण शक्ति नहीं होती, ये ज्वार भाटा में होती है। निम्न से चंपा की राजधानी, तो अंग। अगला देखिए संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, 29 अगस्त। तो संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, 29 अगस्त 1947, ये सही है। अगला देखिए भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी अमृत कौर। अगला देखिए 73 नंबर,
नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ मिली? तो नर्तकी की कांसे की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की। अगला देखिए, 74वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? टाउन एरिया समिति इसका सही आंसर होगा। कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्र से संबंधित नियंत्रक के मालिका परीक्षक सॉरी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नियंत्रक के मालिका परीक्षक, क्योंकि यह राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, तो इसका आंसर सी होगा। अगला देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी सुमेलित आपस में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर होगा बेरुवादी वाद, जो कि 1960। और देखिए, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मौलिक अधिकार है यूएसए से लिए गए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, समवर्ती सूची है ये कनाडा से नहीं ली गई है बल्कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। कनाडा अवशिष्ट सूची से संबंधित है। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस धारा से की जाती है? यानी गल्फ स्ट्रीम का अन्य नाम क्या है? क्यूरोसिओ धारा। अगला देखिए, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं थी? तो छठी लोकसभा में सबसे कम महिलाएं थी, सिर्फ 21 थी, बल्कि पहली में तो 24 थी। अगला देखिए, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की? आप सबको पता है, दी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन ए। अशोक की रानी का स्तंभ लेख कहाँ है? तो अशोक की रानी का स्तंभ लेख इलाहाबाद में है। अशोक का शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा है, ये खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों का रक्षा। इसका यही होगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। कितने क्वेश्चन? 86, 87 क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है, सही है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने आवश्यक है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत वर्ष कार्यकाल 5 वर्ष तक रहती है, ये गलत है। यदि पंचायत का शीघ्र विघटन हो जाता है तो फिर वो शेष अवधि के लिए ही रहती है, तो ऑप्शन सी है वो गलत है। और यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। मान लीजिए अब पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने ही वाला है, सिर्फ 6 महीने बचे हैं और उससे पहले उसका विघटन हो जाता है, तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6 ही महीने तो बचे हैं। और पंचायत का कार्यकाल बैठक से पहले 5 वर्ष तक होता है, ये सही है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने आवश्यक है, यह भी सही है। अगला देखिए, निम्न से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तो देखिए इसका आंसर की के अनुसार देखेंगे 88 का, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन वाले अलग अलग बताते हैं। तो 88 में देखिए आंसर की में क्या बताया गया है ऑफिशियल आंसर की में। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह आंसर की दी गई है 88 में बी। जैसा बोर्ड कहेगा वैसा ही मानना पड़ेगा। तो 88 में क्या है? बी। 3 और 4 माना गया है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? इसका सही आंसर है 3 और 4। तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिशें कर सकता है। अगला देखिए, ए ओ ह्यूम कौन थे? तो ये थे सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों द्वारा। तो देखते हैं 90 में ऑफिशियल आंसर की में क्या बताया गया है। 90 में बी बताया गया है।
तो देखिए छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो प्रधानमंत्री नहीं होता क्षेत्रीय परिषद का सदस्य। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं वो केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर में। अगला देखिए, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। असम, तो कुछ से असम भी बताते हैं, तो ये देखना पड़ेगा ऑफिशियल की में क्या दिए रखा है। 93 सी। सी अरुणाचल प्रदेश। तो पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसके अलावा मणिपुर में है, असम में, त्रिपुरा में है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं? तो 15, 16, 19, 29, 30 नहीं है। इसमें सही आंसर होगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अर्थात 15 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 15। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध, ये पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो निम्न जीवन स्तर है वो वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, बाकी वैश्वीकरण का प्रभाव है। कई उत्पादों की नीची कीमतें, देखिए वैश्वीकरण में तो उत्पादों में कीमतें वो ऐसे रहती हैं, ऊंची नीची होती ही रहती हैं। कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और नए कामों का सृजन। अगला क्वेश्चन ये करंट से संबंधित है, 2022 का, नहीं देखेंगे। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय परिवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है, सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, ये गलत है। जिला आयोग में 1 करोड़ तक के मामले देखे जाते हैं, 1 करोड़ से अधिक नहीं। और राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ क्या 10 अरब भी देख लो। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य है। तो देखिए, कृषि विपणन बोर्ड का कार्य क्या होता है? मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना, किसानों को प्रशिक्षण देना, विपणन प्रणाली में सुधार करना या कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। इसका भी कोचिंग वालों ने अलग अलग आंसर बताया था, तो ऑफिशियल आंसर की हमें देखनी पड़ेगी। 99 में क्या है? डी। 99 में क्या है? डी। डी कृषि उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। तो राजस्व राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य कृषि उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना नहीं है, बल्कि किसानों को प्रशिक्षण देना है, विपणन प्रणाली में सुधार करना है और मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना है। यानी कृषि उत्पाद है उनकी कीमत का निर्धारण, कीमत क्या होगी कृषि उत्पादों की, ये कार्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो इसका सही आंसर 27.5। फिर इस पे विपत्तियाँ भी अब लगी थी, रेट भी लगी। उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों और फसलों को सम्मिलित कीजिए। केला है मध्य अमेरिका का, गन्ना है क्यूबा का, क्योंकि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं और चीनी ज़्यादा प्राप्त गन्ने से होगी। चाय है श्रीलंका का और रबड़ है मलेशिया का। अगला देखिए, कृषि प्रकार और नदी बेसिन। गहन निर्वाहक कृषि है गंगा नदी बेसिन। भूमध्य सागरीय कृषि का संबंध है सांता आना नदी बेसिन। और व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि है ये मरे डार्लिंग नदी बेसिन। मरे डार्लिंग नदी बेसिन में व्यापारिक अन्न कृषि होती है। और स्थानांतरणशील कृषि होती है कांगो नदी बेसिन में।
कांगो जाति पाई जाती है और ये कांगो जनजाति है वो स्थानांतरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती है और स्थानांतरणशील ये कृषि करती है, जैसे हमारे यहाँ भील करते हैं। इसी प्रकार कांगो जनजाति भी कांगो नदी के आसपास रहती है और स्थानांतरणशील कृषि करती है। भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है सांता आना नदी बेसिन में। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि की जाती है मरे डार्लिंग नदी बेसिन में और गहन निर्वाह कृषि की जाती है गंगा नदी बेसिन में। अगला करंट का है, नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 2013 में बनाया गया था। खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? सही उत्तर है गिन्नी तटीय क्षेत्र में। ये देखिए, ये पेपर सेटर से लिखने में टाइप करने में गलती हुई थी उस समय, तो वैसे तो डॉक्टर पवन है लेकिन ये डिलीट नहीं किया गया। क्यों डिलीट नहीं किया? तो इसका कारण है डॉक्टर पवन किसे कहते हैं, मेन बात ये है इसकी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन था? गोवा था। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? शिकागो शहर के नज़दीक कौन सी झील है? तो मिशिगन झील है। समुद्र सतह पर औसतन वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? 1013 MB, 1013.25 मिलीबार। और अगला क्वेश्चन है, सही अभिव्यक्ति है तो इसका सही आंसर माना गया ऑफिशियल की के अनुसार, तो वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। कहने का क्या तात्पर्य है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी समस्त राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जितना से देश ने जितना कमाया है वो सब का सब राष्ट्रीय उत्पाद, यानी उत्पादन जितना उत्पादन किया है वो सब का सब राष्ट्रीय उत्पाद। और फिर सरकार को जो घाटा हुआ है वो घटा दिया जाता है। फिर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर यानी साधन आने जाने में, यानी उसका तेल कितना जल गया, मतलब उसका डीजल वगैरह उसके आने जाने में कितना खर्च हुआ, साधन पर कितना खर्च हुआ, वो सब मिलाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है तो उसका सही उत्तर उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। साख की शर्तों का तात्पर्य है कि बैंक द्वारा लोन देते समय क्या तय किया जाता है? ब्याज दर तय किया जाता है, परख लेन होता है यानी लेखा जोखा होता है, पुनर्भुगतान का तरीका बताया जाता है कि आपको 3 महीने में देना है, 6 महीने में देना है, 12 महीने में देना है। और देने वाला, बैंक में देने वाला, रुपया देने वाला व्यक्ति है वो शिक्षा नहीं देखता, वो अनपढ़ हो गरीब हो कैसा भी हो उसको तो देने से काम है। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्न से किस प्रदेश में की जाती है? तो भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि है ये कहाँ की जाती है? तो देखिए, कोई तो बताता है राइन नदी की घाटी में, कोई बताता है कैलिफोर्निया की घाटी में। आइए ऑफिशियल की के अनुसार देखते हैं। 112 नंबर, 112 में ए है। तो 112 नंबर ए है यानी कैलिफोर्निया में। तो भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि किस प्रदेश में की जाती है? कैलिफोर्निया में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो 1995 में हुई। अगला क्वेश्चन, उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है, तो वह विधि ऑप्शन सी होगा। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है वह विधि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है अनौपचारिक। औपचारिक होता है सहकारी संस्थाएं यानी सहकारी बैंक, और अनौपचारिक होते हैं जो कि सहकारी बैंक यानी सरकार से संबंधित ना हो, जैसे साहूकार है, व्यापारी है, तो सहकार व्यापारी दोनों। ऑप्शन ड। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी बीकानेर में। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? जोधपुर में की गई प्रथम मसाला पार्क और दूसरा मसाला पार्क कोटा में। निम्न में से उष्णकटिबंधीय स्थायी पवन कौन सी है? इसके सही आंसर व्यापारिक पवन।
ये पुराना क्वेश्चन है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है वो यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो बोलने के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों एवं रुकावटों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। अर्थात उदारीकरण का मतलब होता है प्रतिबंध और रुकावटों को हटाना और स्वेच्छा से कहीं पर भी, कितनी दूर पर भी, कहीं भी व्यापार करना, आयात निर्यात करना उदारीकरण कहलाता है। यानी स्वच्छंद व्यापारिक गतिविधियों को कहते हैं उदारीकरण। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हम ऑफिशियल की के अनुसार देखेंगे, क्योंकि इसमें भी 125 में डी, तो 125 में डी, कंपाज प्रदेश व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कंपाज प्रदेश में व्यापारिक अन्न उत्पादन नहीं होता। व्यापारिक अन्न उत्पादन है वो प्रेयरी प्रदेश में होता है, स्टेप्स प्रदेश में होता है, पंपाज प्रदेश में होता है। तो प्रेयरी यानी उत्तर अमेरिका, स्टेप्स यानी एशिया और यूरोप, पंपाज प्रदेश यानी अर्जेंटीना, लेकिन कंपाज प्रदेश में नहीं होता। निम्न में से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो समस्या समाधान, भाषा का शिक्षण, अभिरुचि और सृजनात्मकता। तो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है सृजनात्मकता। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो सही आंसर है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। तो इसका हमें आंसर, ऑफिशियल आंसर की में जाना पड़ेगा 128 का आंसर देखने के लिए। 128 में डी, यानी मनोरंजनात्मक। शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मनोरंजनात्मक मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो उसका आंसर होगा डी, विषयी। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 131, एक तरफ शब्दावली है, दूसरी तरफ कॉलम बी है, मिलान करना है। तो देखिए संविधान में क्या पढ़ाया जाता है? संविधान में नागरिक शास्त्र, तो डी का ए, डी का ए, डी का ए में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता में क्या पढ़ाते हैं? भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र। तो एक का 3, डी का ए, एक का 3, डी का ए, एक का 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति में क्या पढ़ाया जाता है? इतिहास। औद्योगिक विकास में क्या पढ़ाया जाता है? भूगोल और अर्थशास्त्र। हमारे देश में विद्यालयी स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषयी उपागम के स्थान पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, परियोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या करते हैं? पहले परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पहले आएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो सिर्फ एक में, बी में है। पहले परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है, परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के बाद चयन एवं उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, फिर योजना बनाई जाती है, फिर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, फिर योजना का लेखा जोखा लिखा जाता है, फिर योजना का मूल्यांकन किया जाता है, लास्ट में योजना का लेखा जोखा किया जाता है। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले है अन्वेषण, सबसे पहले है अन्वेषण, नंबर 2 पर है प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 पर है परिपाक, नंबर 4 पर है
वर्ण व्यवस्था। और नंबर 5 पर है वर्णन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले अन्वेषण, फिर प्रस्तुतिकरण, उसके बाद परिपाक, उसके बाद व्यवस्था और लास्ट में वर्णन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है। तो देखिए इसमें भी अलग अलग बताया गया, कोई सचिव बता रहा है, कोई कोषाध्यक्ष। अब आंसर की बताएगी सरकार की कि इसका सही आंसर क्या होगा। 135 में सी। इसका सही आंसर बताया गया है प्रायोजक। कोई कोचिंग वाला बता रहा था कोषाध्यक्ष, कोई बता रहा था सचिव, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, प्रायोजक। इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है, प्रायोजक। और सरकार के आंसर की ने बताया प्रायोजक। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम किसके आधार पर सीखते हैं, तो ये सीखते हम स्किनर के नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम, तो डीएनए का पूरा नाम आप सबको पता है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन, शारीरिक गतिज वर्दी रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। शारीरिक गतिज वर्दी रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। तो फिर हमें ऑफिशियल आंसर पर जाना पड़ेगा। तो 138 में डी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नर्तक। शारीरिक गतिज रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था नर्तक। अगला देखिए, अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। अतिक्रिया प्रवृत्ति, यानी वो प्रतिक्रिया वो जल्दी जल्दी करता है, ये भी है। अवधान में कमी, ये भी है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया जल्दी जल्दी करता है तो फिर अवधान में कमी है ही। स्वावैंगिक अस्थिरता, ये भी है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। पावलाव द्वारा किए गए प्रयोग में सी एस किसे इंगित करता है, तो सी एस है वो घंटी की ध्वनि, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिश डैश 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 के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यानी ये परिभाषा बोरिंग है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। परिभाषा कैसी है, बोरिंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा बोरिंग। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं दैहिक आवश्यकताएं अर्थात शारीरिक आवश्यकताएं। जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो वह ये कौशल उसके बाएं हाथ में भी आ जाता है, तो इसे कहते हैं पार्श्विक अधिगम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व अभी प्रेरणा चक्कर से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आवश्यकता, अंतर्नोद, स्वेग, प्रोत्साहन। तो 144 का हम देखेंगे आंसर की के अनुसार सही उत्तर सी बताया गया है। तो स्वेग, निम्न में से कौन सा तत्व अभी प्रेरणा चक्कर से संबंधित नहीं है, सही आंसर होगा स्वेग नहीं है। अभी प्रेरणा चक्कर से संबंधित आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है। अगला देखिए, किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है, तो इसमें सही उत्तर होगा विलंबित। 145 का ए विलंबित। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं, 2 प्रकार के रूलर होते हैं। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं, तो देखिए इसका सही उत्तर है बैटरीज, पेंट और सॉल्वेट्स। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सीपीयू के सबसे नज़दीक होता है कैश मेमोरी। सीपीयू सबसे पहले जो जानकारी ग्रहण करता है वो कैश मेमोरी होता है, यानी सीपीयू के नज़दीक सबसे नज़दीक कैश मेमोरी होती है। अगला देखिए, 1 पेटाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं।
डी। ड्रॉप इंडेक्स, एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है ड्रॉप इंडेक्स। यहाँ पे हम टाइप किया हुआ डिलीट करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडेक्स को हटाने की बात कर रहे हैं। तो ड्रॉप इंडेक्स होगा 145 में हमने विलंबित देखा था, ए ऑप्शन। देखते हैं 145 में ए है क्या, ए ही है। तो इस प्रकार से हमने ऑफिशियल आंसर की के आधार पर 3rd ग्रेड का 26 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था वो हमने देखा। धन्यवाद।